बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, भला उसकी कम कैसे होगी जवानी। पापों का वृक्ष फूलता पर फलता नहीं है, पापों का वृक्ष फूलता पर फलता नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मैं ना संभलो कि फिर से शिकारी आएंगे, मैं ना संभलो कि फिर से शिकारी आएंगे। देखो घर घर में ओटों के पुजारी आएंगे, मैं ना संभलो कि फिर से शिकारी आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास शो रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहली खबर की शुरुआत करेंगे, जहां खबर अपने पर रंदा चलाने जा रहा है। पियक्कड़ों ने शराब बिक्री के मामले में सीतापुर जनपद को यूपी में बनाया नंबर 1। अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सीतापुर का नाम नंबर 1 पे पहुंचा है। इस नंबर 1 पहुंचने पर क्या कहेगा रंदा, सुनते हैं। जरा पता करो कि रंदा जैसे पियक्कड़ तो शराब बिक्री हेतु ये नगमा गाकर उसका प्रचार प्रसार तो नहीं कर रहे थे। महुआ हो अंगूरी, मुझे पीना बहुत जरूरी, बिन पिए चैन ना आए, पीने वाले खूब पियो चाहे लुटिया तक बिक जाए। रंदा इस महान उपलब्धि के लिए सीतापुर आबकारी विभाग, जिलाधिकारी अनुज सिंह को या फिर पियक्कड़ों को बधाई दे, जिन्होंने शराब को अपनी हलक के नीचे गटागट उतार कर सीतापुर जिले को यूपी में नंबर 1 पर पहुंचा दिया। अब इस उपलब्धि के लिए आबकारी विभाग सीतापुर को दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर गाकर डिस्को या डांडिया नृत्य करना चाहिए। रंदा को एक पियक्कड़ ने शराब की खूबी बताते हुए टुन्न दशा में ये गाकर सुनाया। जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, भला उसकी कम कैसे होगी जवानी। लोग कहते हैं कि शराब अपराधों की भी जननी है। अगर पियक्कड़ों ने शराब बिक्री के मामले में जिले में नंबर 1 बनाया तो अपराध के मामले में जिला फिसड्डी क्यों रहा? या तो छोटे मोटे अपराधों के मामले पंजीकृत नहीं किए गए, या फिर पुलिस का इकबाल इतना था कि नशे की हालत में पियक्कड़ों का सही ब्रेन काम करता रहा और वो अपराध करने से बचते रहे। लगता है कि सीतापुर के पियक्कड़ काफ़ी समझदार हैं कि वो ज़्यादा पीकर नाले नालियों में गोते तो लगा लेंगे, लेकिन वो अपराध करने में दिलचस्पी नहीं रखेंगे। अभी चंद माह पूर्व नगर पालिका के चुनाव हुए, उसमें प्रत्याशियों ने अपनी जीत की आशा में न जाने कितनी शराब पियक्कड़ मतदाताओं को पिला दी। पियक्कड़ों ने वोट के रूप में हक भी बड़ी ईमानदारी के साथ अदा किया। जिन लोगों ने नहीं पिलाया वो तीसरे, चौथे, 5वें स्थान की लड़ाई लड़ते रहे, को तो जमानत तक गंवा बैठे। सीतापुर नगर में महान तपस्वी व शराब व्यवसायी नेता की पुत्र बधू चुनाव जीत गई। एक दूसरे भी प्रत्याशी के ससुर भी खूब दारू पिला रहे थे, उनकी बहू जीतते जीतते हार का स्वाद चख बैठी। रंदा ने महसूस किया कि चुनावी दारू में भी बड़ी लोकतांत्रिक ताकत छिपी हुई है। वो हार का मुंह कहो दिखा दे, ये कट सच्चाई है। जिस दिन से रंदा ने खबर सुनी है कि सीतापुर शराब बिक्री में नंबर 1 हो गया है, तो उसे लगा कि वास्तव में सीतापुर में इंसानों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि किसी ने कहा है कि मंदिर में हिंदू, मस्जिद में मुसलमान तथा मौसाला में इंसान जाते हैं। जब सीतापुर जैसे धार्मिक आध्यात्मिक अति महत्व के जनपद में शराब बिक्री नंबर 1 पर रही, तो शराबखोरी पर लगाम लगाने की अपील रंदा किससे करे? जिस जिले के सांसद व केंद्र
में मंत्री कौशल किशोर ने रात दिन नशाखोरी के विरुद्ध जगह जगह अपील करते घूम रहे हैं। उस जिले में ही शराब की बिक्री यूपी टॉप रही। रंदा ने देखा और अनुभव किया है कि जिस चीज़ के लिए लोगों को जितना मना किया जाएगा वो उतना ही उस कार्य को अंजाम देंगे। जैसे किसी दीवार पर लिखा होता है कि देखो गधा पेशाब कर रहा है, लोग उसी स्थान पर अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर देते हैं और 2 मिनट के लिए गधा बनने का सुख प्राप्त कर लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति थाने में एक पियक्कड़ के हुड़दंग से परेशान होकर शिकायत करने गया, जिसे थाने के दीवान ने फटकार लगाकर उसे भगा दिया। शराब पीकर हुड़दंग करना ये ओज का फार्मूला है, तो कितना मूर्ख है जो अपने इतिहास को भूला है। सुरा सुंदरी के बगैर क्या भारत का इतिहास संभव था? नहीं, कदापि नहीं, सर्वथा असंभव था। रंदा आबकारी विभाग से अपील करता है कि वो सरकारी ठेकों में बिक रही शराब के यूपी टॉप में सीतापुर के आने से फूलकर इतना कुप्पा न हो जाएं कि वो गांव में कुटीर उद्योग का रूप ले चुकी अवैध कच्ची शराब के बनाने व बेचने वालों पर शिकंजा कसना ही भूल जाए। जिस जिले के लाखों लोग 5 किलो फ्री राशन के लिए सरकारी गल्ले की दुकानों पर लाइन लगाते हों, वो जिला यूपी टॉप शराब बिक्री में आ जाए तो इसे रंदा किस महान उपलब्धि की श्रेणी में रखकर शासन प्रशासन के गुणगान करे। रंदा ने एक बार अकबर बीरबल की कहानी में पढ़ा था, जिसमें अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल सबसे खराब नशा कौन सा होता है। बीरबल ने कहा कि शराब। अकबर बोले ऐसे मैं नहीं मानता, इसे सिद्ध करना होगा। बीरबल ने कहा मैं इसे सिद्ध करूंगा। तत्पश्चात बीरबल ने एक मठ के धर्माचार्य को बुलाया, एक वेश्या, एक गरीब मजदूर, एक बोतल शराब और तली हुई चटपटी कलेजी का इंतजाम कर एक कमरे में सबको बंद कर दिया। वहाँ एक तलवार भी रख दी। बीरबल ने धर्माचार्य जी से कहा कि इसमें से आपको एक पाप करना है, चाहे आप शराब पिएं, चाहे मजदूर का सिर काटें, चाहे वेश्या गमन करें, चाहे कलेजी खाएं। अगर इसमें से एक भी काम नहीं किया तो तुम्हें सुबह फांसी पर लटका दिया जाएगा। धर्माचार्य ने सोचा जान है तो जहान है। वेश्या की तरफ देखकर सोचा पराई स्त्री को छूना पाप है। मजदूर का सिर क्यों काटूं, निर्दोष है। कलेजी भी किसी जानवर का मांस क्यों खाऊं। हाँ, शराब जो है वो फलों के रस से बनती है, इसे ही पीऊँगा। ये कहकर धर्माचार्य ने शराब पी। जब उनका मन चटपट खाने को हुआ तो कलेजी भी खा बैठे। नशे में धुत धर्माचार्य वासना के भूत से ग्रसित हुए तो वो वेश्या पर झपटे। मजदूर ने रोका तो उसका सिर तलवार से काट दिया। बाद में वेश्या गमन भी किया। इस प्रकार उन्होंने शराब पीकर 4 पाप कर्म किए। सुबह अकबर व बीरबल जब पहुँचे और जो नज़ारा देखा तो आश्चर्यचकित रह गए कि ये धर्माचार्य इतना बड़ा पाप कर सकता है। पूछा सबसे पहले कौन सा पाप किया था। उसने कहा हुजूर मैंने सबसे पहले शराब पी थी, उसके पीने के बाद मेरी बुद्ध विवेक सब नष्ट हो गया और सब ये पाप कर्म कर बैठा। अकबर मान गए कि वास्तव में शराब अपराधों की जननी है। रंदा ने योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि वो शराब पर उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण प्रतिबंध लगाएं, जैसा प्रतिबंध बिहार व गुजरात की सरकारों ने लगाया है। बिल्कुल। तो रंदा की पहले तो आबकारी विभाग को जो है सलाह है कि जो नंबर 1 उत्तर प्रदेश में बना है शराब बिक्री के मामले में, उसमें फूल कर जो है कुप्पा ना हो जाए, यानी कि खुश ज़्यादा ना हो। इसी खुशी के चलते कहीं ना कहीं आप जो गांव देहात में लघु उद्योग का रूप ले चुकी है कच्ची शराब बनाने को लेकर, उन पर भी कार्रवाई करिए और उन पर कार्रवाई करना भूले नहीं इस खुशी के चलते। फिलहाल रंदा ने जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो है मांग की है कि जिस तरह से बिहार व गुजरात की सरकारों ने जो है शराब बिक्री पर रोक लगाई, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, उसी तरीके जो है उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण प्रतिबंध शराब बिक्री पर लगना चाहिए। अगली खबर, जहां पुलिस को चकमा देकर गैंगस्टर मुजीब अहमद अपने भाई अहमद हुसैन छन्नू के साथ कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। माफिया सरगना रहे अतीक अहमद के साथ फोटो हो चुकी वायरल। 25 से अधिक मामलों में वांछित चल रहा था आरोपी मुजीब अहमद। जिला प्रशासन अब तक 95 करोड़ की संपत्ति कर चुका है कुर्क। मुजीब अहमद को पुलिस बता रही जिले का टॉप 10 माफिया।
अब इस मुजीब अहमद पर क्या कहेगा रंदा, सुनते हैं। चलो अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। सीतापुर पुलिस के हाथ लंबे हो या ना हो, पर कानून के हाथ जरूर लंबे होते हैं। नहीं तो ये टॉप 10 माफिया मुजीब अहमद कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं करता। वो अपने आका माफिया सरगना अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की गति देख चुका है कि उसका साम्राज्य योगी सरकार ने किस तरह बुलडोजर चलवाकर नेस्तनाबूद कराया है। उसके गुर्गे चुन चुन कर जेल के सलाखों के पीछे या तो भेजे गए हैं या इनकाउंटर में ढेर किए गए हैं। एक इनकाउंटर में अतीक अहमद का लड़का भी जहन्नुम की सैर पर निकल गया है, बाकी उसके लड़के जेल में सड़ रहे हैं। बसपा शासनकाल में मुजीब अहमद की जिले भर में तूती बोलती थी। जिले के कद्दावर नेता व बसपा के तत्कालीन मंत्री का हम प्याला हम निवाला कहा जाता था। बहुत से नेता उसके रसूख को देखते हुए उसके घर पर हाजिरी लगाने लगे थे। बसपा शासन काल में ही उसने गैरकानूनी कार्यों से अकूत संपत्ति बनाई। कहते हैं कि पैसे के बल पर ही वो ईदगाह कमेटी सीतापुर का सदर बन गया था। जिस मुजीब अहमद का परिवार कभी दूध बेचकर अपनी आजीविका चलाता था, वो कुछ ही वर्षों में सीतापुर जिले के धनाढ़ वर्ग की अगली पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया। सराय नदी के किनारे की संपत्तियों को किसने बिकवाया, इसकी जानकारी प्रशासन को थी, लेकिन वो उस पर राजनीतिक हाथ होने के कारण हाथ नहीं डाल रहे थे। भूमाफिया होने की शिकायत शासन प्रशासन से उस समय बट्सगंज वार्ड के पूर्व सभासद अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने की थी, लेकिन प्रशासन कार्रवाई के बजाय जांच कराने का नाटक करता रहा। सिंचाई विभाग की ज़मीनें बिक गईं, लेकिन इसके अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। जिला प्रशासन ने अब योगी सरकार के आदेश पर 94 करोड़ की संपत्ति जब्त कराई है। अगर जांच गहराई से की जाए तो उसका साम्राज्य और उसके नामी बेनामी संपत्ति का खुलासा और हो सकता है। ऐसी बातें चर्चा के दौरान लोग कर रहे हैं। रंदा ने अनुभव किया है कि बुरे काम का बुरा नतीजा हमेशा होता है। किसी ने कहा भी है, पापों का वृक्ष फूलता पर फलता नहीं है। पापों का वृक्ष फूलता पर फलता नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। बिल्कुल, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। तो सीतापुर के टॉप 10 माफियाओं में मुजीब अहमद का जो है दबदबा, यानी कि नाम पहले से ही रहा, और नाम होने के बाद अब उन्होंने जो है अपने भाई छन्नू के साथ जाकर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। तो उस माफिया मुजीब अहमद पर क्या कहा रंदा ने, आपने सुना। अब अगली खबर, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे तीसरे कार्यकाल में दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा भारत। 2024 के बाद बढ़ेगी विकास यात्रा। भारत के बढ़ते कद को दुनिया देखेगी। किस तरह से भारत बढ़ रहा है, उस पर क्या कहता रंदा, सुनते हैं। आदरणीय पीएम महोदय, आपके तीसरे कार्यकाल में भारत को कौन सा दिन का चिराग मिल जाएगा जिसे रगड़ने से जिन्न प्रकट होकर आपके कहने से भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बना देगा। जब आपके 2 कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई, डॉलर के मुकाबले रुपया इतने नीचे गिर गया जिसे ऊपर उठने में कई वर्ष लगेंगे। भारत की जीडीपी अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी काफ़ी नीचे है। देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो फ्री राशन के लिए हर माह कोटे की दुकान पर लाइन लगा रहे हैं। महंगाई अपने चरम पर है। बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे ज़्यादा है। आप अपने 2 कार्यकालों में जब भारत को दुनिया की चौथी 5वीं आर्थिक शक्ति सरकारी उपक्रमों, कंपनियों, बीमा तथा सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी बेचकर भी नहीं बना पाए, तो तीसरे कार्यकाल में क्या रंदा को बेचकर तीसरी आर्थिक शक्ति बनाएंगे? रंदा आपके 2 कार्यकाल देखकर ये कहावत कहने पर मजबूर है, समाचार मरे के पाए जब लहकौरिम भाटाए। आपके 2024 के चुनाव को लेकर लोक लुभावन व वोटर रिझाने वाले बयान शुरू हो गए हैं। रंदा इसलिए भी जन जागरूकता है तो वोटरों को सचेत करता घूम रहा है। भाइयों कुछ तो तुम चाहते हो,
भाइयों कुछ तो तुम चाहतो चितावे तुमका को आई, वोट की कीमत ना जनी हो तो वाटा तुमका फिर जाई। रंदा लोक गीतकार फारूक सरल की इनका पंक्तियों से भी वोटरों को सचेत कर रहा है। मैं ना संभलो कि फिर से शिकारी आएंगे, मैं ना संभलो कि फिर से शिकारी आएंगे, देखो घर घर में वोटों के पुजारी आएंगे, मैं ना संभलो कि फिर से शिकारी आएंगे। ना महंगाई ना भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार। महंगाई तो अपने चरम पर है। किसी कवि की ये पंक्तियाँ रंदा कहने पर मजबूर है। अरे दिन दिन बढ़े महंगैया मैं का करूं, दिन दिन बढ़े महंगैया मैं का करूं, दीन दयाल बिरद संभारी, छूटी परे चौपैया मैं का करूं, दिन दिन बढ़े महंगैया मैं का करूं। अब लोकसभा के चुनाव निकट आ रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन से इतने भयभीत हैं कि वो उसकी तुलना इंडियन मुजाहिदीन व ईस्ट इंडिया कंपनी से करते घूम रहे हैं, जिसमें वो विपक्ष व जनता के निशाने पर आ गए हैं। रंदा सरीखे मतदाता अब भाजपाई मंडली के वादों पर दूध की जली बिल्ली मट्ठा फूंक फूंक कर पिए की तर्ज पर ले रही है। किसी पत्रकार ने एक सत्तासी नेता से पूछा, नेताजी आप क्या करते हैं? नेताजी बोले, हम वादा करते हैं और क्षेत्र में काम वो तो ज़्यादा करते हैं। वो काम कुछ ज़्यादा करते हैं, अब वो ज़्यादा नहीं करेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। रंदा सरीखे मतदाता 9 साल में वादे पूरे न होने पर ये नए वादों पर कहने को मजबूर है। वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, मैं बंदा हूँ सीधा साधा, वादा तेरा वादा। सरसंघ चालक मोहन भागवत भारत को विश्व गुरु बनाने का आह्वान करते घूम रहे हैं, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी का पूरी दुनिया में न सिर्फ डंका बज रहा है बल्कि वो विश्व गुरु बन गए हैं। वो जब कभी भाषण देते हैं तब दिल खोल कर देते हैं, कभी मन की बात कर लेते हैं, लेकिन वो मौन धारण में भी मौनी बाबा को पीछे छोड़ चुके हैं। मणिपुर की हिंसा पर वो शांत की अपील तक नहीं करते। पहलवानों के मामले में आज तक मुँह नहीं खोला। किसानों के 13 महीने तक चले आंदोलन में अपना मुँह नहीं खोला। 700 किसान धरना देते देते ईश्वर के पास पहुंच गए। 2019 का चुनाव न होता तो वो किसानों से माफ़ी भी नहीं मांगते और ना अपना मुंह खोलते। वो हमेशा कड़वा को थूथू तथा मीठा को गप गप करने वाले में हमारे विश्व प्रिय विश्व गुरु पीएम नरेंद्र मोदी आगे रहते हैं। 2024 का चुनाव सामने देख वो चुनावी भाषण झाड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में रहकर संसद सत्र में विपक्ष का मणिपुर पर जवाब देने के लिए नहीं जा रहे हैं। उनके चुनावी वादों पर शायर महफूज रहमानी का ये शेर रंदा सुनाने को विवश है। हमसे अच्छा देश में है दूसरा नेता नहीं, हमसे अच्छा देश में है दूसरा नेता नहीं, बात बिल्कुल साफ है वोटर मगर समझा नहीं। झूठे वादों पर ही जब बनती यहाँ सरकार है, इसलिए होता कभी वादा कोई पूरा नहीं। नई किताब नए पाठ लेकर आया हूँ, नया दौर नए ठाठ लेकर आया हूँ, कसम खुदा की तुम्हारे लिए ही ये वोटर, तमाम वादों की फिर लाट लेकर आया हूँ। कसम खुदा की तुम्हारे लिए ही ए वोटर, तमाम वादों की फिर लाट लेकर आया हूँ। फिर से जो है चुनाव आ रहे हैं और चुनाव लोकसभा के 2024 में बिगुल पड़ चुका है। अब जो है फिर से वही जो नए दौर में नए वादे होते हैं वो उसकी पूरी लाट लेकर आ रहे हैं। हर नेता अपने जो है वादे को लेकर चल रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीसरे कार्यकाल की घोषणा कर दी। उस घोषणा में बताया कि देश को फिर से एक बार विश्व गुरु बनाएंगे। बिल्कुल सही है रंदा जी। तो जिस तरह से मोदी जी बनाने की बात कर रहे हैं विश्व गुरु, अब देखना होगा कि 2 साल से कार्यकाल में ये हुआ है, तीसरे कार्यकाल में क्या होगा, क्या कार्यकाल बन पाएगा, क्योंकि इंडिया का गठबंधन ने जो है वो भी कहीं ना कहीं
भाजपा की नींदें उड़ा रहा है। तो आज का रंगा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने आई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सबसे पहले यूट्यूब पर जाएं, आई इंडिया चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे अगले रंदे के कार्यक्रम में। नमस्कार। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।